Dreaming. Dreaming, after all, is a form of planning. So, dream, plan, and execute. Take action. Hello, everyone. Welcome back to my channel. Or if you are new over here, welcome to my channel. And my name is Prashant. On this channel, I post videos on how to speak English confidently, fluently, and with clarity. So, if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So, without any further delay, let's jump directly into the video. Before moving forward, if you have not seen my previous videos, I request you all to please watch them first. So, today we will discuss one, another, the other. सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इनका मतलब क्या होता है। वन मतलब एक, ये यूज होता है सिंगुलर्स के लिए। अनदर मतलब कि दूसरा कोई एक, ये भी यूज होगा सिंगुलर के लिए। एन एडिशनल वन। और द अदर ये मतलब कि दूसरा, ये सिंगुलर में भी यूज हो सकता है एंड प्लूरल में भी यूज हो सकता है। आइए हम एग्जाम्पल से इन्हें और अच्छे से समझते हैं कि कैसे सिंगुलर सिंगुलर और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में यूज होगा। लेट्स सी। यह एक हाथ है और यह दूसरा हाथ है। यह एक हाथ है और यह दूसरा हाथ है। यह एक लड़का है, वह दूसरा लड़का है। क्या आप दूसरा कप चाय पिएंगे? दूसरा लड़का कहाँ है? और इसी में प्लूरल क्या हो सकता है? दूसरे लड़के कहाँ हैं? अब हम देखेंगे इन वर्ड्स का इन एग्जाम्पल्स में एप्लीकेशन। सो फाइनली हियर आर द एप्लीकेशन ऑफ दीज वर्ड्स। लेट्स डिस्कस देम। यह एक हाथ है और यह दूसरा हाथ। यह एक हाथ है और यह दूसरा हाथ है। कैसे बनेगा? दिस इज वन हैंड एंड दिस इज द अदर हैंड। दिस इज वन हैंड एंड दिस इज द अदर हैंड। यह एक लड़का है, वह दूसरा लड़का है। दिस इज वन बॉय, दैट इज अनदर बॉय। यह एक लड़का है, वह दूसरा लड़का है। जैसे हम कभी एग्जाम्पल लें तो कभी होता है ना कि इस काम में तो दो लड़के चाहिएंगे, यह वजन उठाने के लिए तो दो लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, एक ये लड़का है और एक उसको बुला लेते, एक वो लड़का है। तो ऐसे टाइम पे यूज करेंगे दिस इज वन बॉय एंड दैट इज अनदर बॉय। राइट, नेक्स्ट। क्या आप दूसरा कप चाय पिएंगे? एक कप पहले पी चुके हैं, अब दूसरे कप की बात है कि आप सेकेंड टाइम चाय पिएंगे। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी? विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी? दूसरा, एन एडिशनल वन, है ना, सिंगुलर्स के लिए हम यूज करें, देखेंगे आप अनदर अनदर सब सिंगुलर के लिए यूज हुआ। दूसरा लड़का कहाँ है? वेयर इज द अदर बॉय? अब अदर है, जो द अदर वर्ड है, ये दूसरा, द सेकेंड ऑफ द टू। दो हैं, उनमें से सेकेंड वाले की बात हम कर रहे हैं, तो बात करेंगे द अदर। लेकिन द अदर की स्पेशलिटी ये है कि ये सिंगुलर के साथ भी आ जाता है और ये प्लूरल के साथ भी यूज होता है। कैसे? देखिए, दूसरा लड़का कहाँ है? वेयर इज द अदर बॉय, सिंगुलर। दूसरे लड़के कहाँ हैं? कुछ तो यहाँ है, इनके अलावा जो दूसरे और लड़के हैं वो कहाँ हैं? वेयर आर द अदर बॉयज? वेयर आर द अदर बॉयज? तो आपने देखा सिंगुलर सिंगुलर में यूज हुआ है और द अदर सिर्फ ये है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हुआ है। आई होप इनके मीनिंग और इनका एप्लीकेशन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच देम। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इस चैनल की कंसिस्टेंसी देखनी है आपको, तो प्लीज वॉच कि ये कितने दिन से चल रहा है और एंड रेगुलरली इस चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। Well, that's all from my side. See you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then,
Bye bye, take care, and practice well.